सर आप देख रहे हैं ब्लंटली। देश शर्मिंदा है, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है। मशहूर शायर सायर लुधियानवी का यह गीत मणिपुर के मौजूदा हालातों पर एकदम सटीक बैठता है। मणिपुर में पिछले 2 महीने से हिंसा है। मणिपुर सुलग रहा है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हजारों की तादाद में लोग विस्थापित हुए हैं। लेकिन इस बीच जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे पूरा देश शर्मिंदा है। बुधवार 19 जुलाई की शाम मणिपुर से एक वीडियो सामने आया जिसने मानवता को झकझोर कर दिया, हिला दिया। देश आज उस वीडियो के सामने आने से शर्मसार है, परेशान है, चिंतित है। हम उस मां के सामने नतमस्तक हैं जिन्हें एक बदले की वजह से पूरी तरह से नग्न करके गांव में परेड कराई गई। हम उस बेटी से नजर नहीं मिला पा रहे जिसके बदले की आग में बलात्कार किया गया। बीते 4 मई को मणिपुर में घटी इस घटना का एक वीडियो 19 जुलाई की शाम को वायरल हुआ और पूरे देश को गहरी चिंता पीड़ा में डाल दिया, जिसमें मैतेई पक्ष के कुछ लोग कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराते हुए दिखाई देते हैं। 2 महीने पुरानी इस घटना पर देश में बवाल मचने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दावा किया कि सभी 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पुरुष असहाय महिलाओं के गुप्तांगों पर लगातार छेड़खानी कर रहे हैं और वो रोते विलखते हुए उनसे मिन्नतें मांग रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं। एक महिला गिड़गिड़ा कर कह रही है कि मुझे छोड़ दो, मैं किसी की मां हूं। उस मामले पर दिल्ली और राष्ट्रीय महिला आयोग ने खुद संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य और केंद्र सरकार से जल्द इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। सरकार ने ट्विटर से इस प्रचारित वीडियो को हटाने की मांग की, कहा इसको हटाया जाए। हालांकि पूर्वोत्तर कोई पहला राज्य नहीं है जहां किसी जातीय दंगे के बाद इस तरह की विभत्स घटना सामने आई। इससे पहले भी जब देश में दंगे हुए हैं, महिलाओं को सबसे पहले निशाना बनाया गया है। चाहे वो हरियाणा में जाटों का ओबीसी आंदोलन हो, मुजफ्फरनगर के दंगे हो या फिर गुजरात का दंगा हो। इसके अलावा हाल ही में जोधपुर में जो रेप की घटना हुई, बस्तर की सोनी सोरी का मामला हो, महाराष्ट्र के औरंगाबाद का मामला 1991 का, या फिर दक्षिण भारत में 18 से ज्यादा महिलाओं का रेप करने का मामला हो। ये तमाम घटनाएं हैं। महिला हमेशा पुरुषों के क्रोध और हवस की सूली चढ़ी है। यहां तक कि पारिवारिक और मोहल्लों के झगड़ों में भी पहला टारगेट महिलाएं होती हैं, पहला। लेकिन हालातों पर महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना यह है कि देश में हमें इस मुहाने पर लाकर छोड़ दिया गया है जहां महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही शस्त्र उठाने की जरूरत है। अक्सर देखा गया है कि जातीय संघर्ष और दंगों के दौर में, सामाजिक तनाव के हालात में सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कोई होता है तो महिलाएं होती हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है, ये सवाल है। इसके कारण को जानने के लिए अगर आप और गहराई में जाएंगे तो ये समझ पाएंगे कि किस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। 2 महीने से प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोला, मुंह नहीं खोला। लेकिन जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो उससे पहले उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा यह घटना किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है और इससे पूरे देश की बेइज्जती हुई है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। इस बारे में फेमिनिस्ट और एक्टिविस्ट जो हैं वो भी मुखर हो गए हैं, वो भी अपने बयान देने लगे हैं, जबकि ये 2 महीने पहले की घटना है। बीरेन सिंह कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं और भी हुई हैं। वीडियो वायरल होने के बाद उस पर जवाब दिया जा रहा है। जनता के सामने बोलने और तमाम तरह के बयान देने के लिए हाजिर हुए। मणिपुर में अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग पर हाईकोर्ट के 29 अप्रैल के एक फैसले के विरोध में 3 मई को पर्वतीय जिलों में छात्रों के एक संगठन ने आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला था। इसका आयोजन किया गया था और इसके बाद दोनों गुट मैतेई और कुकी आमने सामने आ गए। इनमें झड़पें शुरू हो गई थी। दरअसल मणिपुर की जो 53% आबादी है वो मैतेई समुदाय से आती है और ये मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहती है। वहीं नगा और कुकी जैसे जो आदिवासी समुदाय हैं वो करीब 40% के आसपास हैं और ये पर्वतीय जिलों में रहते हैं, जो पर्वतीय पहाड़ी इलाका है वहां रहते हैं। आरक्षित वनभूमि से कुकी ग्रामीणों को बेदखल करने को लेकर तनाव के चलते पहले भी हिंसा हुई है, पहले भी हालात बिगड़े हैं और इसकी वजह से कई छोटे छोटे आंदोलन होते रहे थे। हिंसा के दौरान कई नेताओं के घर आगजनी की घटनाएं भी सामने आई हैं और पुलिस के जो शस्त्रागार हैं वहां पर हथियार लूटे गए और शांति बहाल करने के मकसद से खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य का दौरा किया था। सब कुछ बेकार गया।
इस दौरान उन्होंने मणिपुर कोर्ट के जल्दबाजी में दिए गए फैसले को जिम्मेदार ठहराया था। आपको यह भी बता दूं मैं कि इस साल राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने केवल विपक्षी पार्टियों के शासन वाले राज्यों का नाम लेकर राजनीति गरमाई, बयान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी राज्य सरकार को राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था को महत्व देना चाहिए, इसमें भी राजनीति और नारी के सम्मान की रक्षा करने की बात प्रधानमंत्री ने कही। आपको यह भी मैं बता दूं कि गुजरात सरकार ने 2002 के गुजरात दंगों के बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में 11 दोषियों को रिहा कर दिया। प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दिया। हालांकि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में पुलिस महकमे पर भरोसा करने और सभी मुख्यमंत्रियों से अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने और खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने की बात कही। सब कुछ बातों में है। हिंसा के शुरुआती दिनों में केंद्र ने शूट एंड साइट के ऑर्डर भी जारी किए थे, यह भी आपको याद होगा। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने इस कानून व्यवस्था का मामला बताते हुए इसे और कहा था कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी बलात्कार की वजह से परेशान हैं, जूझ रहे हैं। उन्होंने गुजरात का नाम नहीं लिया, जहां बिल्किस के आरोपियों को छोड़ दिया गया। एनसीआरबी का एक डेटा है, इसमें क्राइम इन इंडिया 2021 शीर्षक रिपोर्ट की एक रिपोर्ट आई थी। भारत में बीते साल कुल 31,878 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश में 2,506, राजस्थान में 6,342, छत्तीसगढ़ में 1,093, तेलंगाना में 823, गुजरात में 589, मणिपुर में 26 महिलाओं से बलात्कार की घटनाएं हुई। मणिपुर की उस कथित वीडियो में जिन 2 महिलाओं के साथ विभत्स घटना हुई, उनमें एक की उम्र 20 और दूसरी की 40 के आसपास बताई जा रही है। एक महिला ने आरोप लगाया था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उन्होंने जंगलों में शरण ली क्योंकि उनके गांव पर मैतेइयों ने हमला कर दिया था। आप अंदाजा लगाइए कि माहौल किस तरह का रहा होगा। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जिस वक्त पुलिस उन्हें रेस्क्यू करके ले जा रही थी, दंगाइयों ने पुलिस को रोककर महिला को किडनैप कर लिया पुलिस के कस्टडी से और उनके भाई और पिता की हत्या कर दी। मणिपुर में जातीय हिंसा में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और राज्य में जरूरी सामानों की कमी हो गई है। जान बचाने के मकसद से हजारों की तादाद में लोग कभी न लौटने के डर से यहां से विस्थापित हो गए हैं, ये सोच के कि अब कभी नहीं वापस आएंगे। लोकतंत्र का बखान करने, न्याय परस्त देश की गाथा गाने वाले राष्ट्र में आत्मरक्षा के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को न्याय अपने हाथ में लेना ज्यादा सटीक उपाय लगता है। इस बीच मणिपुर में विभत्स घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के घरों को महिलाओं ने आग के हवाले कर दिया, जला दिया। महिला, आदिवासी, दलित, हर मानव जाति के लिए कानून बना है, यहां तक कि एक जानवर तक के लिए कानून बना है, जानवर तक के लिए, लेकिन उसका पालन नहीं किया जाता। अगर सरकार न्याय का अधिकार महिलाओं के हाथ में दे दे तो शायद इस देश की बेटियों को जल्दी न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। इज्जत भी हम इस तरह से लुटवा रहे हैं और जेल भी हम नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र का एक उदाहरण है। महाराष्ट्र में कुछ साल पहले देखा गया था, जहां पर महिलाओं ने बलात्कार के आरोपी अक्कू यादव को कोर्ट के भीतर चाकुओं से भून दिया, चाकुओं से गोद दिया था। जिस दिन महिलाएं अपने लिए एकजुट होकर अपने लिए आवाज उठाने लगेंगी ना, न्याय तभी उनको मिल पाएगा। ये हालात आ गए हैं। हम सभी को एक होकर मणिपुर जाने की जरूरत है और उनकी सुरक्षा करने की जरूरत है। 12 साल से कई महिलाएं लड़ाई लड़ रही हैं, कई महिलाएं इससे जूझ रही हैं, कई महिलाएं इससे प्रभावित हैं। एनसीआरबी के अगर आप आंकड़े देखें तो आपको समझ आएगा कि भारत में पिछले साल तक महिलाओं के खिलाफ अपराध के 17,000 यानी 1,71,000 से ज्यादा मामले थे। ये लंबित मामले थे। 14,391 मामले बलात्कार और शीलभंग करने के 934 मामले अभी तक इसमें भी लंबित हैं। ये मामले अभी भी लंबित हैं। ये एनसीआरबी का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है। जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो घटना घटी है मणिपुर में, उसके बाद ये सवाल जरूर खड़े होने चाहिए और हो रहे भी हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है उसमें इतनी ज्यादा लापरवाही, कोताही क्यों बरती जा रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, ब्लंटली में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ, हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं इस घटना के बाद। बहुत शुक्रिया।